जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर बिहार के अंदर जो है चिराग पासवान को प्रशांत किशोर के साथ क्यों देखा जा रहा है, या प्रशांत किशोर से बीजेपी और नीतीश कुमार को डर का माहौल ऐसा क्यों दिखाया जाता है, या लालू यादव को एकदम न्यूट्रल क्यों दिखाया जाता है। इसमें काफी राजनीति है। जैसे मैं इसको पार्ट वाइज आपको मैं समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट तो ये हो जाता है कि प्रशांत किशोर जहां से भी अपना चुनाव प्रचार शुरू कर रहा है, सबको ये तय है, सबको ये पता है कि प्रशांत किशोर अगर वोट किसी का काटेगा, प्रशांत किशोर का जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी है, अगर वो किसी को वोट काटता है तो नीतीश और बीजेपी का ही वोट काटेगा। इसमें एक बहुत बड़ा एंगल है, क्योंकि एक दो तीन कारण है इसमें। प्रशांत किशोर खुद आता है सवर्ण से, और सवर्ण जितने भी हैं वो लगभग वोटिंग जो है नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ जाता है। एक मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ पिछले चुनाव में, जब पिछले चुनाव में चिराग पासवान अकेला खड़ा हुआ था नीतीश कुमार के अगेंस्ट में, तो उनको 5.6% के लगभग वोट आया था। लगभग 5.6%, थोड़ा अप डाउन हो सकता है, इतना ही वोट आया था। जबकि चिराग पासवान के कैंपेन में ज्यादा जनता उमड़ती भी नहीं थी, भीड़ भी नहीं आता था। लेकिन प्रशांत किशोर जहां जा रहा है वहीं पे भीड़ आ रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर पांडे को अब सिर्फ प्रशांत किशोर और पीके बोला जा रहा है, और गरीब से गरीब उनको लाइक कर रहा है। लेकिन लाइक करना, भीड़ उमड़ना अलग जगह हो जाता है, और उनको वोटर में तब्दील करना एक बहुत बड़ा राजनीतिक जो है एक बहुत बड़ा राजनीतिक चुनौती मालूम पड़ता है। क्योंकि काफी जगह क्या होता है, भीड़ तो उमड़ जाता है, हीरो हीरोइन को उतार दिया जाता है, बहुत नेताओं को उतार दिया जाता है, लेकिन उसको वोटर में परिवर्तित नहीं कर पाता है राजनेता। लेकिन यहाँ पे अगर प्रशांत किशोर का जितना भीड़ उमड़ रहा है उसको अगर वो वोटर में तब्दील कर लेता है, तो सबसे बड़ा झटका जो है नीतीश कुमार और बीजेपी को लगेगा। क्यों? क्योंकि इसी डर के कारण दो काम करने जा रहा है। एक तो नीतीश कुमार सवर्ण आयोग गठित कर दिया और अल्पसंख्यक आयोग दोनों गठित कर दिया। इससे वो सवर्ण जो वोट है उसको साध रहा है। सेकेंड, प्रशांत किशोर जो है ओबीसी वोट में भी सेंध मारने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर चिराग पासवान से थोड़ा सा भी ऊपर उनको वोट आता है तो मिनिमम उनको 12 से 16% वोट निश्चित आएगा। अगर 12 से 16% वोट बीजेपी और नीतीश कुमार का कम हो जाता है तो सीधा सीधा लालू यादव की सरकार बनना तय हो जाता है। ये तो निश्चित है। जैसे हम कैंपेन में देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर का उतना सीट तो नहीं आ पाएगा, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी भी कहीं का नहीं रह पाएगा, क्योंकि इनके अगेंस्ट में बहुत ऐसे छोटे छोटे नेता हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। ग्राउंड लेवल पे काम ऐसे कर रहा है, जैसे मनीष कश्यप देख लीजिए, जो बीजेपी से अपना मुंह मोड़ लिया है। पवन सिंह जो एक गायक है भोजपुरी, वो भी बीजेपी से मुंह मोड़ लिया। मतलब छोटे छोटे ऐसे नेता हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है और बीजेपी नीतीश कुमार के अगेंस्ट जा रहा है। और जो भी बीजेपी नीतीश के अगेंस्ट जाएगा उसका सीधा का सीधा फायदा जो है लालू परिवार को होने वाला है बिहार के अंदर। यहां तक कि ये देखा जा रहा है कि बिहार के अंदर अब आप देखिए, सम्राट चौधरी जो बिहार में बीजेपी का बड़ा लीडर के नाम माना जाता है, और सम्राट चौधरी का परिवार का बैकग्राउंड आप देख लीजिए। सम्राट चौधरी का फादर, पिताजी शकुनी चौधरी, शकुनी चौधरी पहले लालू में था, फिर कांग्रेस में गया। फिर सम्राट चौधरी का जो भाई बहन जो भी रिश्तेदार है सब कांग्रेस में, सिर्फ बीजेपी में जो है सम्राट चौधरी है। मतलब जिसकी पलड़ा भारी होता है उसमें पाला बदल के ये लोग आपस में शामिल हो जाते हैं। बाप रहता है कांग्रेस में, बेटा रहता है बीजेपी में, भाई रहता है लालू प्रसाद जनता दल में। मतलब किसी तरह पावर में रहना है। अब आप सोच लो, अगर मैं कहीं का नेता हूं और मंत्री हूं, अगर मैं कहीं का विकास नहीं कर रहा हूं और मैं अपने बेटे को भी अपने ही नेतागिरी में उतार दिया, वो भी मेरे ही नक्शे कदम पे चल रहा है, मैं हो गया राजद में, दूसरा हो गया कांग्रेस में, तीसरा को लगा दिया मैंने बीजेपी में, तो तीनों तो एक ही नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं, चाहे सरकार किसी की बन जाए।
तो बात तो बिहार को डूबना ही डूबना है। बात तो वहीं आ जाता है कि विकास करेगा कौन, जब एक ही परिवार के सभी राष्ट्रीय जनता दल में मिला हुआ है, तो फिर किसी का भी सरकार बन जाए, विकास तो होना ही नहीं है। सेम कहानी बिहार का हो रहा है। जनता जो है छोटे छोटे लीडर और जो क्षेत्रीय लीडर है, जो लोकल लीडर है, उसको पसंद कर रहा है, और जो भी जनता को सही चीज सच्चाई दिखा रहा है उसको पसंद कर रहा है। इस कारण से इस बार का जो राजनीति है बिहार का, उसमें बहुत ही ज्यादा राजनीतिकरण हो रहा है और सभी के माथे पे शिकन नजर आ रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मोदी जी हो, सबके पसीने छूट रहे हैं और सब ये चुन रहा है समय कि किस समय पे इलेक्शन कराया जाए और क्या स्ट्रेटेजी बिहार के लिए बनाया जाए। धन्यवाद।